Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 9, Ancient Kingdoms of the South. The Ched, Pandya, Chola, Satvahana, Vakadaka, the Chalukya, the Pallava, Rashtrakud. These are all the ancient kingdoms of the south. We are going to discuss in detail. Okay, the Ched, Pandya and Chola dynasty. Okay, of the many dynasties in the south, तीन mention है in the literature of those time. Okay, these are Ched, Pandya and the Chola dynasties. Okay, this dynasty were in power, okay, around the 4th century BCE or even before that. We can find mention in the Ramayana and Mahabharata epics, okay. Also mentioned in the Sangam literature, जो कि तमिल में है, okay, and in the inscription of the मौर्यन एम्परर अशोका. मतलब हम लोग अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी इनको फाइंड कर सकते हैं बिकॉज इनका वहाँ पे भी मेंशन किया गया है, राइट. इन द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी मुजिरिस इज मेंशन, इसको मेंशन किया गया है एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ केरला. ओके, दिस पोर्ट वाज इन द चेर किंगडम. ये पोर्ट जो था वो चेर किंगडम में था और एक मेजर सेंटर था फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा. और ये कहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते थे? टू रोम, जो कि इटली में था, एंड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वेस्ट. ओके, the Pandya kingdom was a part of today's Tamil Nadu. Okay, there was a great demand for their high quality pearls. मतलब जो high quality के जो pearls थे उसका अच्छा खासा डिमांड था. जो कैपिटल था इस किंगडम का वो मदुरई था. ओके, पांड्या किंगडम का जो कैपिटल था वो मदुरई था. ओके, the ancient kingdom of Cholas, okay, they occupied the region of Tiruchirappalli in Tamil Nadu. Okay, do you know नाने पास, जो कि नाने घाट भी बोला जाता है, एक माउंटेन पास है, इज़ अ पार्ट ऑफ जुन्नर मुरबाड. ओके, ये ज्वाइन करता है पुणे और ठाणे डिस्ट्रिक्ट को, उसको नाने घाट बोलते हैं. ये जो 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, इट इज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ 5 किलोमीटर्स. इट वॉज बिल्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो. कभी बना था ये? ड्यूरिंग द रूल ऑफ सातवाहनास. ओके, ये इतना पुराना रोड है. It was used to be one of the main trade routes between the Konkan coast and the Deccan Plateau. Okay, ये यूज़ किया जाता था for trade and transport. A curve pictures, okay, उसको रांझन बोला जाता है, can still be seen there. ये अभी भी यहाँ पे दिखाई देता है. The statues of the Satavahana kings and some ancient inscription, ये हमको यहाँ पे मिलते हैं in the caves of नानेघाट. Okay, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डोनेशंस गिवन बाय द सातवाहना किंग्स एंड क्वींस, वो भी हमको इन केव्स में मिलेंगे. ओके, इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन. ओके, द सातवाहना डायनेस्टी एज इन द नॉर्थ आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर. जो लोकल किंग्स थे इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, दे बिकेम इंडिपेंडेंट. ओके, उन्होंने अपना छोटे छोटे किंगडम को क्या कर लिया? एस्टेब्लिश कर लिया अपने खुद के, राइट. वन ऑफ दिस वॉज द सातवाहना डायनेस्टी. उनमें से एक था सातवाहना डायनेस्टी, जो प्रतिष्ठान था, और द प्रेजेंट डे पैठान, जो कि महाराष्ट्र में है, वो उनका कैपिटल था. ओके, किंग शिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी. द इंस्क्रिप्शन इन द नानेघाट, ओके, जो नानेघाट का केव्स है नियर जुन्नर, ओके, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में, इट बियर्स द नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन जो इस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. सम ऑफ द सातवाहना किंग्स, उन लोग क्या करते थे? अपने नाम के पहले अपने माँ का नाम लिखते थे. लाइक द गौतमी पुत्र शतकर्णी. ओके, वो क्या करते थे? अपने माँ का नाम अपने नाम के पहले लिखते थे. जितने भी सातवाहना के किंग्स थे उनमें से गौतमी पुत्र शतकर्णी ये पर्टिकुलरली वेल नोन थे. ओके, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन था कहाँ पे? नासिक में. वो डिस्क्राइब करता है उनके बहादुरी के किस्से को. ओके, इन्होंने डिफीट किया था द शका किंग, जिनका नाम था नहपाना. ही इज डिस्क्राइब एज त्राय समुद्र तोयापीत वाहन. ओके, तोया मीन्स वाटर. ओके, द टाइटल मीन्स वन हुज हॉर्सेस हैव ड्रंक द वाटर ऑफ 3 रिवर्स. मतलब ऐसा जो घोड़ा जिसने 3 नदियों का पानी पिया है. द 3 सीज आर द अरेबियन सी, Bay of Bengal and the Indian Ocean. Okay, during his reign, the empire of the Satavahanas extended from the river Narmada in the north to the Tungabhadra in the south. Okay, इनका जो reign था, इनका जो रूल था, उस
रूल के टाइम सातवाहना किंगडम क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, ओके, फ्रॉम द रिवर नर्मदा इन द नॉर्थ और तुंगभद्रा रिवर जो कि साउथ में है। द फेमस पोएटिक वर्क गता सप्तशती इन महाराष्ट्री एक प्रकृत लैंग्वेज में था। इट वॉज कंपोज बाय द सतवाहना किंग हला, ओके। ये जो वर्क था इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, ओके। इंडियन ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, ओके। पैठान, टेर, बोकरधन, कोल्हापुर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स ओके हो गए, प्रोड्यूस हो गए इस जगहों पे। इंडियन गुड्स वेर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज रोम, मतलब हमारे जो इंडिया के गुड्स थे वो रोम तक एक्सपोर्ट किए जाते थे, ओके। जो सातवाहना के कॉइन्स थे उनके ऊपर शिप्स की इमेजेस एंग्रेव की थी, राइट। आप जो है इमेज देख पा रहे हो ये सातवाहना का कॉइन है, ओके, विथ अ शीप इमेज, राइट। द केव स्कल्पचर्स एट अजंता, नासिक, कार्ला, भाजे, कानेरी, जुन्नर ये सब महाराष्ट्र में है। दे वर कर्व्ड ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड, ओके। ये भी इमेज देखिए अच्छी तरीके से, ये कहाँ पे है, कार्ला में है, चैत्य गृह है, ओके। ये भी केव सातवाहना पीरियड के टाइम का ही है, राइट। द वकाटका डायनेस्टी, द पावर ऑफ द सातवाहनास इट बिगेन टू वीकेन, वो कमजोर होने लगा बाय द 3rd century CE, ओके। अमॉन्ग द डायनेस्टी जो इमर्ज हुए आफ्टर दैट उसमें से सबसे पावरफुल था वकाटका। इट वॉज अ पावरफुल डायनेस्टी, राइट। इट वॉज फाउंडेड बाय द विंध्य शक्ति। उनके बाद इट वॉज सक्सीडेड बाय द प्रवरसेन वन। उनका डेथ होने के बाद वो जो किंगडम था वो डिवाइड हो गया वकाटका का इनटू 2 मेन ब्रांचेस, राइट। जो कैपिटल था ऑफ द फर्स्ट वॉज एट नंदीवर्धन जो कि इट वॉज नियर नागपुर, राइट। द कैपिटल ऑफ अदर ब्रांच वॉज एट वत्सगुलम, ओके, विच इज टूडेज वाशिम, राइट। Pravarsen I, the son of Vindhya Shakti, he extended the Vakataka kingdom in the north up to Malwa and Gujarat and in the south up to Kolhapur, okay. At that time, Kolhapur was known as Kunthal, okay. We have already read in the previous chapter that जो गुप्ता एम्पायर थे चंद्रगुप्त II, उन्होंने अपने बेटी का, अपने डॉटर का जो शादी है वो रुद्रसेन से किया था जो कि वकाटका के किंग थे, ओके। वराहदेव जो कि एक मिनिस्टर थे ऑफ द वकाटका किंग हरिसेन, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। केव नंबर 16 जो कि डगअप किया गया एट अजंता, ओके, एट इस इंस्टेंस मीन्स ऑकरेंस। सम अदर केव्स जो कि डगअप किए गए और ब्यूटिफाइड किए गए वो अजंता में, ओके, विथ पेंटिंग्स ड्यूरिंग द हरिसेन्स रीन, मतलब उनके रूल के दौरान। द वकाटका किंग प्रवरसेन II कंपोज सेतुबंध इन महाराष्ट्री एक प्रकृत लैंग्वेज में, ओके। सिमिलरली जो कालिदास जी का जो मेघदूत था वो भी इसी पीरियड से बिलोंग करता है, ओके। चालुक्य डायनेस्टी, इट वॉज इन कर्नाटका एंड इट वॉज अ पावरफुल वन, ओके। द किंगडम्स ऑफ Kadamba, Kalachuri had become powerful after the decline of Vakatakas, okay. मगर ये जो चालुक्य किंग्स थे दे एस्टेब्लिश दैट डोमिनेंस ऑल ओवर ऑफ देम, मतलब इन सभी के ऊपर अपना डोमिनेंस को एस्टेब्लिश किया, राइट। पुलकेशी I, ही एस्टेब्लिश द रूल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इन द 6th century CE। उनका जो कैपिटल था वो बदामी था विच वॉज अर्लियर कॉल्ड वथपी, ओके। द चालुक्य किंग पुलकेशी II ही सक्सेसफुली रिपल्स्ड, मतलब बीट बैक, पीछे ढकलना, द एम्पायर हर्षवर्धन इन्वेजन। हर्षवर्धन ने इन्वेड किया था, ओके, मगर पुलकेशी II ने उसको रिपल्स किया। द फेमस टेम्पल एट बदामी, ऐहोल, पट्टदकल वर बिल्ड ड्यूरिंग द चालुक्य पीरियड। ये सारे टेम्पल्स इनके पीरियड के दौरान बिल्ड किए गए, ओके। आप ये जो इमेज, ये फोटो जो देख रहे हो ये फेमस टेम्पल पट्टदकल का है, ओके। द पल्लवा डायनेस्टी, इट वॉज अ पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, ओके। कांचीपुरम इन तमिलनाडु, इट वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, ओके। द रथा और चैरियट टेम्पल ये कहाँ पे है, महाबलीपुरम में है, ओके। महेंद्र वर्मन वॉज अ एबल पल्लवा रूलर, ही एक्सपांडेड द पल्लवा किंगडम, ही वॉज ऑल्सो अ प्ले राइटर, राइट। His son Narasimhavarman he repulsed the attack on his kingdom, okay. किन्होंने किया था, बाय द चालुक्य किंग पुलकेशी II।
जो फेमस रथ टेम्पल्स है ऑफ महाबलीपुरम वो स्कल्प्टेड किए गए ड्यूरिंग हिज रूल। ओके, ये जो टेम्पल्स है दे हैव बीन स्कल्प्टेड, ये सब जो टेम्पल्स है इनको स्कल्प्ट किया गया एक सिंगल रॉक में, राइट। पलावास के पास एक वेल इक्विप्ड और पावरफुल नेवी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ओके, और इंटरनल और फॉरेन ट्रेड अच्छा खासा फ्लरिश था। युआन चैंग ही विजिटेड कांची एंड ही रिकॉर्डेड इन हिज ट्रैवलॉग जो लोग हैं ऑफ ऑल रिलीजियस दे रिसीव्ड टॉलरेंट एंड जस्ट ट्रीटमेंट अंडर द रूल ऑफ पलावा किंग्स, मतलब पलावा किंग के रूल के अंडर लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती थी। ओके, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एट द हाइट ऑफ देयर पावर, जब उनकी पावर बहुत बढ़ गई थी, द डोमिनियन ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द विंध्या माउंटेन अप टू कन्याकुमारी जो कि साउथ में है। ओके, द पावर वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन महाराष्ट्र बाय किंग दंती दुर्ग। ओके, कृष्ण राजा वन ही हैड द फेमस कैलाश टेम्पल जो कर्व किया गया था एट एलोरा। ओके, अप टू नाउ वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया था एंशिएंट इंडिया में। ओके, इन द नेक्स्ट लेसन हम लोग रिव्यू करेंगे सोशल और कल्चरल लाइफ को जो कि एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से थी। ओके, ये आप जो इमेज देख रहे हो ये कैलाश टेम्पल का है एट एलोरा। ओके, नाउ डू यू नो पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। पेरिप्लस एक हैंडबुक है, इथेरियन सी एक रेड सी है। ओके, फॉर द ग्रीक्स मतलब ग्रीक्स लोगों के लिए इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ एक पार्ट है ऑफ द रेड सी। ओके, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी एक हैंडबुक है रेड सी का। ये लिखा गया था इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई। जो सेलर थे जिन्होंने लिखा था ही लिव्ड इन इजिप्ट। ओके, पेरिप्लस क्या करता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन। ओके, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द ट्रेड जो कि हुआ था अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन, पर्शियन गल्फ और इजिप्ट के बीच में। ओके, ठीक से सुनो, पोर्ट्स लाइक बरीगजा जो कि उसको बड़ूज बोलते थे, नाला सोपारा, कल्याण, मुजिरिश इनको भी मेंशन किया गया है इन द पेरिप्लस। ओके, मुजिरिश वॉज ए पोर्ट नियर कोची इन केरला। ये सारे जो हमने अभी पोर्ट्स देखे वो एंशियंट पोर्ट है। ओके, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। राइट, आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। राइट, आपको इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।